स्त्री कब और कैसे धोखा देती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, बहुत सारे महापुरुष ये बात कह के चले गए कि स्त्री का त्रिय चरित्र कोई नहीं जानता है। कोई भी नहीं जान पाया कि स्त्री किस रूप की होती है और वे कैसे होती है। आज मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि आखिर स्त्री धोखा कब और कैसे देती है। अगर वह धोखा देती है तो कैसे देती है, उसे हमें कैसे पकड़ना चाहिए कि वह हमें धोखा दे रही है और वे कब देती है, और हमें कैसे पहचान करना चाहिए कि स्त्री अब हमें धोखा देने वाली है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक छोटा सा बालक रहा करता था। जो छोटा सा बालक एक व्यापारी का बेटा था। व्यापारी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, उसे इस बात की दुख थी कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन वो व्यापार में आगे था। बच्चों को वो पढ़ाना चाहता था। जब वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने एक गुरु के आश्रम में उसे भेज दिया और कहा कि तुम गुरु के आश्रम में जाकर वहीं पे शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन उधर व्यापारी की पत्नी उससे झगड़ने लगी और कहने लगी कि हमारा इकलौता बेटा है, अगर आप हमसे जुदा करते हो, इसे दूर करते हो तो ठीक नहीं है। एक काम करो, उस सन्यासी को हमारे घर पे लेकर आओ जो सन्यासी शिक्षा देती है। वह व्यापारी कहने लगा कि नहीं, वह गुरु हमारे घर पे नहीं आ सकती है। वह गुरु का नियम है कि वह आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ये बात सुनकर वह कहने लगी कि तो ठीक है, दूसरे गुरु के पास इसे भेज दो, हमारा लड़का वहां पे शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाएगा। ये बात को सुनकर उसने कहा कि ये दूसरी बात है, अगर वह शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाता है तो अच्छी बात है, उस गुरु के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस गुरु के पास उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहा हूँ, वह गुरु काफी अत्यधिक उसके लिए जरूरी है और वे महत्वपूर्ण भी है। उनके पास बहुत सारी जानकारियां भी मौजूद है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ा और वे कहने लगे कि आप कैसे बातें कर रहे हो, ये सब करना छोड़ दो। और धीरे धीरे ये बातें खत्म हो गई। 1 से 2 महीने बीत जाने के बाद फिर से व्यापारी ने सोचा कि हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा, हमें गुरु के पास लेकर जाना चाहिए। जैसे वो गुरु के पास लेकर जाने की कोशिश करता है, पत्नी रोक लेती है और व्यापारी की पत्नी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बार कहा कि तुम मेरे बेटे को मेरे से जुदा मत करो, लेकिन तुम मेरे बेटे को मेरे से जुदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें जुदा नहीं करना चाहिए। ये बात को सुनकर व्यापारी कहने लगा कि तो आप ही बताओ ना कि मैं इसे कहाँ पढ़ाई के लिए भेज दूं। वो कहने लगी कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है, जिस गांव में मेरा बेटा रोज साइकिल चलाकर जाएगा और रोज आएगा, और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दो। ये बात सुनकर गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं उसी आश्रम में भेज दूंगा, रोज जाएगा और शाम को वापस लौट जाएगा। और एक दिन व्यापारी ने गुरु के पास लेकर गया और गुरु से उसने बताया कि ये मेरा लड़का है, इसे शिक्षा ग्रहण करनी है, ये रोज आएगा और फिर से चला जाएगा। वो गुरु ने कहा कि लेकिन यहाँ पे अगर ये रह सकता है तो अच्छी बात है, दिक्कत क्या है। तभी उसने पूरी दिक्कत के बारे में बताया और कहा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों से काफी प्रेम करती है और इसलिए वो चाहती है कि हमेशा वो मेरे आंखों के सामने रहे। ये बात सुनकर गुरु ने कहा कि ठीक है, हर माँ अपने बच्चों से इसी प्रकार का प्रेम करती है, लेकिन तुम्हारी मर्जी। और वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोज आया करता था। एक दिन उसे उसी शिक्षा ग्रहण करते समय एक लड़की दिखाई दी, तो उसी रास्ते पे हमेशा लकड़ियां बटोर लिया करती थी, लेकिन उसी के गांव की रहने वाली थी। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होता था और वे बार बार उसे टोक दिया करती थी और कहा करती थी तुम पढ़ाई करके चले आए हो। ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुश होता था और वे कहने लगा कि देवी तुम क्या कर रही हो। उसका नाम देवी था। तभी वो कहने लगी कि मैं लकड़ियां बटोरती हूँ, और रोज वो जाता और रोज वो लकड़ियां बटोरने के बहाने से जाया करती थी। इसी तरह करते करते 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल बाद उन दोनों में प्रेम होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उन दोनों का उम्र भी बढ़ चुकी थी। उन दोनों को प्रेम को देखते हुए लोग काफी आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने जाकर व्यापारी से ये बात कहा और कहा कि तुम्हें पता है कि व्यापारी तुम्हारा बेटा पढ़ाई करने जाता है, लेकिन जो देवी है वो छोटी जाति की लड़की है और उससे प्रेम करता है, कहीं उससे शादी न कर ले। ये बात सुनकर व्यापारी कहने लगा कि नहीं, मेरा बच्चा वैसा नहीं करेगा। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है और वे जाकर अपने माता पिता से कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी करना है, मुझे उससे प्रेम हो गया है। और देवी भी अपने घर में जाकर ये बात बताती है। उसके घर परिवार के लोग तो काफी खुश थे।
वे सोच रहे थे कि चलो हमारी बेटी की शादी उस व्यापारी के बेटे के साथ हो रहा है जो हमारी जाति में सबसे ऊंचा है। ये बात को सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, लेकिन व्यापारी काफी दुखी था और वे सोच रहा था कि मैं अब बच्चों का शिक्षा ग्रहण करवाना बंद कर दूंगा। उसने अपनी पत्नी से बोला कि देखो, इसे आश्रम में छोड़ दो और नहीं तो ये शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाएगा। ये बात सुनकर वो अपने बेटे को समझाई और कहने लगे कि सारी कमी तो उस देवी नाम की लड़की में है। अगर देवी इसका पीछा नहीं करती तो मेरा बेटा वैसे नहीं बनता। वो कहने लगी कि बेटा, उससे भी सुंदर तुम्हारे लिए मैं बहू को ढूंढ दूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो। ये बात को सुनकर वो कहने लगा कि नहीं माँ, मुझे वही चाहिए। तभी वो कहने लगी कि वो छोटी जाति की है, जब वो हमारे घर में आएगी गरीबी आएगी, लोग हमारे बारे में तरह तरह के बात कहेंगे। तुम्हारे पिता का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है, इज्जत प्रतिष्ठा है, सब लोग जानते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पिता के ऊपर बहुत बड़ी नुकसान आ सकती है, तुम क्यों नहीं समझते हो। ये बात को सुनकर उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी से प्रेम करना है। तभी माँ भी गुस्सा हो गई और भी व्यापारी से कहने लगी कि इसे ले जाकर आश्रम में बंद करके चले आओ, ये आश्रम के लायक ही है। ये सब सुनकर उस बेटे को काफी दुख हो रहा था। अब वो देवी भी रोज उसी रास्ते पे जाती थी, लेकिन वह लड़का नहीं आया करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस देवी नाम की लड़की को घर पे ये व्यापारी जाकर धमकी दिलवाता है और कहता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि हमारी बेटी की शादी उस परिवार में हो जाएगा जो परिवार हमसे ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान और पैसे वाला है, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा अलग है। लेकिन तुम तो एक झोपड़ी में रहने वाले हो, एक मामूली सी तुम्हारा घर है और तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। मैं गरीब के घर में शादी नहीं करना चाहता हूँ और अगर तुम लोगों को कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दान भी दे रहा हूँ, तुम अपनी बेटी को शादी कर दो। ये सब सुनकर उसके पिता काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हम अपनी बेटी को शादी कर दे और शादी करने के बाद तुम्हारा बेटा इससे कुछ नहीं कर पाएगा और हमारी बेटी का भी मन उससे हट जाएगा। ये बात सुनकर वो व्यापारी कहने लगा कि भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास बुद्धि है, लेकिन काश इसी प्रकार तुम्हारी बेटी और बहू के भी पास और तुम्हारी पत्नी के पास भी बुद्धि होती। वे लोग तो हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वे पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद वो बेचारा व्यापारी वहां से चला जाता है। इधर वो देवी के पिता के घर वाले अब सारे देवी के पिता के ऊपर भिड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो हमारी बेटी को इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद किया है और तुमने उससे पैसे ले लिया। तभी वो कहने लगे कि देखो, अमीर लोग पैसे से किसी को खरीद लेते हैं और पैसे ले लेना चाहिए। शादी तो उसी के बेटे से होगी और हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसकी जैसी हैसियत बन जाए। ये सब सुनकर सारे घर परिवार के लोग काफी खुश हुए और कहने लगे कि ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी देवी को कहा और कहने लगे कि तुम जाओ, सीधे व्यापारी के घर जाओ और जाकर व्यापारी या व्यापारी की पत्नी से कहो कि हम उस लड़के से विवाह नहीं करेंगे, लेकिन बदले में आप हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हमारी शादी अच्छे घरों में हो जाए, जिससे हम कभी भी उससे मिल नहीं पाएंगे और व्यापारी की पत्नी पैसे तुम्हें दे देगी। अभी तो व्यापारी देकर गया है और वे स्त्री जाती है। और जाने के बाद वह देवी व्यापारी के घर जाकर दरवाजा बजाती है। जैसे व्यापारी की पत्नी दरवाजा को खोलती है, उससे गुस्सा हो जाती है और वे कहने लगी कि तू यहाँ पे आ गई है, फिर से हमारे घर में आना चाहती है। कहने लगी कि हे चाची जी, मैं तुम्हारे घर में आने की मेरी औकात नहीं। मैं तुम्हारे बेटे से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारा बेटा ने मुझसे जबरदस्ती प्रेम किया। लेकिन मैं आप लोगों को दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोग दुखी हो तो मैं आपके घर में कभी भी आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बस मेरा एक मदद चाहिए। अगर आप लोग मेरी मदद कर देते हो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। ये बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि बोल, तुझे क्या चाहिए। तभी वो कहने लगी कि मेरे माता पिता आप लोगों की डर की वजह से मेरे शादी करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। बस उस शादी में पैसे की कमी पड़ रही है। आप कुछ पैसे दे दो ताकि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और मैं जल्द से जल्द आपके बेटे के जीवन से दूर हो जाऊंगी। नहीं तो मेरे जीवन में काफी दुख और तकलीफ आएगी और वे आपका बेटा भी हमेशा परेशान रहेगा। ये सब सुनकर वो कहने लगी कि तू बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और चालाक है, ये पैसा लेकर चला जा। उसके बाद वो कहने लगे कि अगर आपके पास कुछ गहने हो तो बेटी समझकर दे दो। और उसने अपने नाक कान से कुछ गहने निकाल कर दे दिया और वहां से वो लेकर चल दी। जैसे वो व्यापारी शाम के समय घर पे पहुंचा और अपनी पत्नी के सामने वो भोजन कर रहा था, तभी वो पत्नी से वो पूरी बात को बताता है और कहता है कि मैं डांट लगा कर आया। वे लोग कभी भी हमारे घर में अब विवाह नहीं करेंगे। वे दूसरी जगह विवाह करने के लिए अपनी बेटी को रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर वो कहने लगी कि लेकिन वो लड़की हमारे घर पे आई थी
और वे हमसे कुछ पैसे लेकर गई है। ये सब सुनकर अब वो व्यापारी कहने लगा कि तुमने उसे कुछ पैसे दे दिया, मैं भी उसे पैसा दिया हूँ और तुम भी दे दी। तभी वो कहने लगी कि मैं तो गहने भी दे चुकी हूँ, मुझे क्या मालूम। तभी वो कहने लगा कि वे लड़की तो हमसे 20 निकल गई। व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि जाने दो, कुछ पैसे और कुछ संपत्ति को देने के बाद भी अगर वो हमारे बेटे को पीछा छोड़ दी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। ये बात सुनकर पति पत्नी दोनों काफी खुश थे, लेकिन व्यापारी का बेटा काफी दुखी था। वे सोच रहा था कि मैं कैसे मिलूं। एक दिन रात के समय में वे भागते भागते गुरु के आश्रम में जा पहुंचा। जब वो गुरु के आश्रम में पहुंचा, गुरु सो रहे थे, लेकिन पैर पकड़कर उसने उठाया और गुरु उठ गए। गुरु से उसने अपनी पूरी बात बताया और कहा कि हे गुरु, मेरे जीवन में ऐसी दुख और घटना घटी है कि जिसे देखकर मैं काफी दुख और तकलीफ को अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि बेटे, लेकिन शादी विवाह मेरी बस की बात नहीं है। मैं शादी विवाह कराऊंगा तो लोग मेरे बारे में पता ना क्या कहेंगे। उसने कहा कि लेकिन अगर आप हमारी शादी उस लड़की से करवा देते हो जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, और वे लड़की हमेशा के लिए मेरे से प्रेम करती रहेगी। ये बात को सुनकर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बेटे मुझे माफ कर दो। और वे मायूस होकर वहां से अपने घर चला आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है और वे लड़की उसी पैसे को लेकर बार बार अपने पिता और माता से कह रही थी कि आप लोग मेरी शादी उस लड़के से करवाइए। लेकिन माता पिता को भी फिर एक बार धमकी मिल गई, और धमकी मिलने की वजह से अब वो घर परिवार के लोग समझ गए कि ये व्यापारी अब हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा, चाहे हमारे पास कितना पैसे क्यों न हो जाए, क्योंकि इसकी जाति ऊंची है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं। उन लोगों ने एक गरीब परिवार देखकर दूसरे नगर में शादी कर दिया। जिस दिन शादी होने वाली थी, अब व्यापारी का बेटे की पसीना छूट रहा था। वे सोच रहा था कि मैं जाकर शादी देखूं, लेकिन लड़की ने उसे मना किया। और तुम मेरे शादी के सामने आओगे तो मैं दौड़कर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हें पकड़ लूंगी, और वहां पे जैसे वो पकड़ेगी पूरी तरह से हंगामा मच जाएगा। इसलिए उसने वहां पे नहीं पहुंचा। उसने जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर चुपचाप बैठ के रो रहा था। वे सोच रहा था कि अब क्या होगा, मेरे जीवन में तो बहुत सारा दुख और तकलीफ है और मैं अपने दुख और तकलीफ को कैसे दूर कर सकता हूँ। ये सब वो सोच रहा था और शादी पूरी तरह से होकर चली गई। लड़की विदाई की ओर गई। जिस घर में उसकी शादी हुई थी वे परिवार भी बहुत अच्छा था, और उस परिवार में रह के वे काफी दुखी थी, क्योंकि वह जिस लड़के से प्रेम करती थी उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई, और वे व्यापारी का लड़का इधर वो परेशान रहने लगा। किसी ने व्यापारी को जवाब दिया और बताया कि हे व्यापारी भाई, तुम अपने बेटे को परेशान क्यों कर रहे हो? उसकी परेशानी दूर करने के तरीके मेरे पास है, और उस तरीके को अपनाओ और तुम अपने बेटे को परेशानी को दूर कर दो। व्यापारी ने पूछा, तो बताइए आप लोगों के पास अगर कोई तरीके हैं। उन लोगों ने कहा कि देखो, उस लड़के की शादी कर दो, शादी के बाद उसकी सारी दुख और तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद उसके जीवन में बहू आएगी और वे अपने बहू में मिलजुल कर जीवन को व्यतीत करने लगेगा। वह जितना ज्यादा खाली रहेगा उतना ज्यादा उसका दिमाग इधर से उधर जाएगा। ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली और उसने आकर अपनी पत्नी से ये बात बताया। पत्नी कहने लगी कि मैं यही चाह रही हूँ कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। जैसे हमारे बेटे की शादी होगी तैसे हमारा बेटे के जीवन से दुख और तकलीफ दूर हो जाएगी और हम जो भी चाहते हैं वे हासिल हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और व्यापारी ने अपने जैसे व्यापारी को घर देखकर उसकी शादी तय करने वाला था। उस लड़के के सामने जब तस्वीर लाकर दी गई, उस लड़के ने कहा कि ये सारी लड़कियां खूबसूरत है, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं है। ये बात को सुनकर अब व्यापारी की पत्नी काफी दुखी थी और वे अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लोगों को लेकर आई और वे कहने लगे कि इस लड़के से पूछो कि आखिर वह देवी नाम की लड़की में इससे क्या दिखाई देता है। इससे कई गुना वे काफी सुंदर भी है और सब कुछ भी है, लेकिन उसी लड़की से ये बार बार शादी करने को कह रहा है। अगर वो लड़की इससे शादी करना चाहती थी तो दूसरी शादी क्यों किया? ये बात सुनकर उसने कहा कि हे माँ, आप लोगों ने मेरे साथ वे जाल रचा है जिससे मैं हमेशा के लिए उसे देख सकता हूँ लेकिन छुड़ा नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोग मेरी शादी मत करो। लेकिन घर परिवार के लोगों ने बहुत ज्यादा उसके सामने जिद किया। बहुत सारे रिश्तेदार उसके साथ मजाक किया, लेकिन बाद में वो लड़की को उन्होंने हाँ करवा दिया और कहा कि ठीक है, आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हो तो करवा दो, लेकिन मैं कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाऊंगा। मैं कभी भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। ये सब सुनकर घर परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है,
पहले शादी तो होने दो। शादी होने के बाद अच्छे अच्छे लोग भी अपनी पत्नी के मुट्ठी में आ जाते हैं। जो बिगड़े लोग भी होते हैं वे भी अपनी पत्नी को बस में आ जाते हैं। और ये तो एक मामूली सी बच्चा है। उधर वह व्यापारी अब अपने जीवन में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था और उसने व्यापारी से कहा कि अब शादी तुरंत होनी चाहिए। इस व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी 1 महीने के अंदर करवाने की फैसला किया, लेकिन जिसकी बेटी थी उसने कहा कि भाई नहीं, हम तो धूमधाम से शादी करते हैं और हम थोड़ी सी और समय मांगते हैं। 2 महीने के समय हो जाने दो। और 2 महीने की शादी होने वाली थी। एक दिन व्यापारी का बेटा चुपचाप घर में बैठा हुआ था और उसने पता लगाया अपने मित्रों के सहारे कि आखिर वह लड़की किस गांव में रहती है। जब वो अपने मित्रों के साथ पता लगाया तो वह लड़की एक गांव में रहती है, जिस गांव के और घर के बारे में पता चल गया। उस गांव और घर के बाहर उसे मिलने की पूरी तैयारी हो गई और वे लड़की रात में इस व्यापारी के बेटे से मिलने आ गई। वे दोनों एक दूसरे को देख कर रो रहे थे और मित्र ये सब घटना को वे देख रहे थे, और क्योंकि मित्र ने उन दोनों को मिलाया था। व्यापारी का बेटा कह रहा था कि हे देवी, तुमने मेरे से प्रेम किया लेकिन तूने मेरे को धोखा देकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे को इतनी बड़ी धोखा दी है कि मैं कभी भी वापस मुड़कर नहीं दे सकती। तभी ये बात वह कहने लगी कि नहीं, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता को दबाव देते थे, मारने के लिए तैयार हो जाते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रहते हुए मेरे माता पिता को कोई भी दुख और तकलीफ पहुंचा पाए। क्या तुम्हारे माता पिता को कोई दुख और तकलीफ पहुंचाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ये सब सुनकर उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरे माता पिता बहुत बुरे हैं। उनके जैसा बुरा इंसान किसी को नहीं होना चाहिए। अगर वह इतने बुरे हैं जितना बुरा मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये बात सुनकर वह कहने लगी कि माता पिता के डर से तुमने मेरे से विवाह नहीं किया। तुम तो मेरे को लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि अभी क्या बिगड़ा हुआ है? तभी वो कहने लगी कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी तो सब कुछ बाकी है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी को देखना चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी शायद वो मेरे से काफी सुंदर और खुशहाल होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे लेकर मत भागो। तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारी बेइज्जती होगी, क्योंकि हम तो गरीब परिवार है, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होती है। अमीरों के पास बहुत सारी इज्जत प्रतिष्ठा होती है। ये बात कहकर वो स्त्री रोने लगी। व्यापारी का बेटा कहने लगा कि तुमसे किसने बोला है कि अमीर लोगों की इज्जत होती है? अगर अमीर लोगों की इज्जत होती तो वे अपने बेटे की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से क्यों नहीं करा देते? उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा के किस बात की दर्द होती है? उनके पास तो इज्जत है ही नहीं। वह कहने लगी कि लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे जीवन में एक बेटी की प्राप्ति हो गई है। ये बात सुनकर वह कहने लगा कि नहीं, अभी तेरी शादी के कुछ ही महीने बिता है और तू बेटी की प्राप्ति कैसे दे दी? तू झूठ बोल रही है। अगर तेरे जीवन में बेटी भी है तब भी मैं तेरे से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे साथ भाग कर चल। लेकिन उसने बहुत ज्यादा उसे समझाने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम मान जाओ, तुम मेरी बातों को तो मानो। तुम्हारी शादी जिस घर में हो रही है वे लड़की काफी सुंदर है, तुम मुझे धोखा देकर शादी कर ली। ये बात व्यापारी के बेटे ने कहा। तभी वो कहने लगे कि जाने दो, कोई बात नहीं, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारी पत्नी को देखूंगी। इतना कह के वह रोती हुई वहां से चली गई और वे व्यापारी का बेटा अपने मित्र के साथ आ गया। जब वो घर पे आया, उन लोगों को पता चल गया, घर पे आया तो घर वालों को पता चल गया कि वह देवी से मिलने गया था। अब उन लोगों ने सोचा कि ये बार बार उससे मिलने क्यों जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, वे व्यापारी का बेटा अपने मित्र के सामने रो रहा था और परेशान था। उसने कहा कि मेरी किस्मत शायद बहुत बुरी लिखी हुई है, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन व्यापारी का बेटे के मित्र उसे समझाया करता था, उसे कहता था कि भाई, जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा हो सकता है मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो होना है वे तो हो ही जाता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यापारी का बेटे की शादी उस व्यापारी की बेटी से हो जाती है। उसके जीवन में वो पत्नी घर आती है। आने के बाद उसे कभी भी वो पत्नी को सुख देने के लिए तैयार नहीं था। उसे बहुत सारा दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी। उसके साथ समय व्यतीत करना उसने अच्छा नहीं समझा। उसने सोचा कि जो स्त्री के साथ मैं प्रेम करता था वही स्त्री मेरी नहीं हुई, मैं अब उसके साथ क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर वो देवी के घर अब बहुत सारे तकलीफ और दुख आने लगे। उसके नैहर में बहुत सारे उसके ससुराल के लोग आए और उन्होंने कहा कि वो लड़की हमारे बेटे के साथ गलत व्यवहार करती है, उसके साथ झगड़े लड़ाई करती है, उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है और वे हमेशा किसी दूसरे पुरुष के साथ बात विचार करती है, हम उसे रख नहीं सकते। और उसे उन लोगों ने लाकर घर छोड़ दिया। उन लोगों ने बताया कि वह एक दिन भी उसके साथ वह रात के समय व्यतीत नहीं किया है, वे कभी मां नहीं बन सकती है, वह किसी दूसरे पुरुष की अमानत है। वे कहती है कि मेरे साथ समय व्यतीत करने से पहले तुम मेरे पुराने आशिक से बात कर लो।
ये सब बातें जैसे वो देवी के घर वाले सुने उसे दुख हुआ, लेकिन देवी ने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को उस व्यापारी के बेटे के लिए बचाई थी और वे सोच रही थी कि नहीं, मैं उसकी अमानत हूँ। भले मेरे घर परिवार के लोगों ने मेरी शादी किसी भी हालात में क्यों न करवा दी हो, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसी से मैं प्रेम करती रहूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और व्यापारी का बेटा भी जिस लड़की से उसकी शादी हुआ था उससे भी वह प्रेम नहीं कर रहा था। एक दिन दोनों एक रास्ते पे मिल गए और देवी और व्यापारी का बेटा दोनों मिल गए और उन दोनों ने अपने बारे में पूरी बात बताई। जैसे उन दोनों ने अपने बारे में पूरी बात बताई, उन दोनों की खुशी को ठिकाना नहीं रहा और वे देवी को लेकर भागने की फैसला किया। देवी कहने लगी कि शायद भगवान हमारी परीक्षा कर रहा था और वे दोनों भागकर विवाह कर लिए। वो दोनों स्त्री और पुरुष अब तकलीफ में जीने लगे। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। व्यापारी ने अपने बेटी को घर बुलाया और इधर वह लड़का दूसरी शादी भी कर चुका था। कुछ दिनों बाद व्यापारी का बेटा अपने घर उस देवी नाम की लड़की को लेकर आया, लेकिन व्यापारी ने उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि व्यापारी उसे घर से इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उस व्यापारी की बेटी से शादी करके उसने जितना सारा पैसे लिया था वे सारा पैसा लौटाना पड़ा और उसके बदले उसे दंड भी देना पड़ा, जिससे उसे दुख हुआ था और उसकी इज्जत प्रतिष्ठा में कमी आई थी और वे उस गरीब परिवार और छोटी जाति की लड़की से विवाह करके वो हमारे घर में कैसे रह सकता है, उसे वो घर से जुदा कर दिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है। देवी नाम की लड़की जिसके घर परिवार के लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम तो निचली जाति के हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा तो उसी प्रकार बरकरार है, लेकिन कमी तो उनके घर वालों में है। धीरे धीरे समय आता चला जाता है। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ जाता है। जैसे व्यापारी बीमार पड़ता है, अब वो व्यापारी के बेटे के पास ये खबर लग जाता है। व्यापारी का बेटा सोचने लगा कि मैं अपने पिता के पास मिलने जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता है। और वे दोनों पिताजी के पास मिलने के लिए आते हैं। तभी वो व्यापारी उसे देखता है और कहता है कि अगर तू मेरे सामने से जुदा नहीं होगा तो मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, तू मेरे सामने से जुदा हो जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सब सुनकर वो वहां से चला जाता है और कुछ महीने बाद व्यापारी और ज्यादा हालातों में गुजरता चला जाता है और माँ भी काफी तकलीफ में जी रही थी। एक दिन उसने अपने मित्रों के पास फोन किया और कहा कि मित्र, मेरे माता पिता के जीवन कैसा चल रहा है। उसने पूरी बात बताया। तब वो आकर घर पे आ गया और आने से पहले उसने अपने मित्र से कहा कि मेरी माँ को मन को भाप लो कि आखिर मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है। तभी वो माँ के मन को भापता है और माँ हमेशा कहा करती है कि जाने दो, उसे माफ कर दो और वे हमारे घर पे आना चाहिए। तभी वो घर पे चुपके से आ जाता है और धीरे धीरे रहने लगता है। ये पिता को बात जैसे पता चलती है, पिता गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गांव समाज के लोगों ने उसे बहुत ज्यादा समझाया और कहा कि जाने दो, आपका ही लड़का है और वे आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया है उसे माफ कर देना चाहिए। उसने कहा कि लेकिन मेरी इज्जत प्रतिष्ठा दूर गांव समाज में सब में है, मैं बीमार नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यापारी ने मेरे साथ बहुत सारा अत्याचार किया, धन और संपत्ति मेरे से छीन लिया, मुझे बहुत सारे लोगों के सामने प्रताड़ित किया, मुझे दंड देनी पड़ी, उसी की वजह से मैं बीमार पड़ गया। आज ये मेरा लड़का अगर उसी के साथ विवाह करना चाहता था उसी के साथ करता। तभी उसका मित्र ने बोला और कहा कि हे चाचा जी, मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ा। जब मेरा मित्र आपसे कह रहा था कि मुझे उससे शादी होगी तो आप लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पे शादी करवाया। उसके घर पे आपने पैसे देने गए और चाची भी पैसे देकर चली आई और साथ में आपने अपने रिश्तेदारों को लेकर आए कि उस लड़की को मनाया जाए, उसे तरह तरह की बात कहा जाए। तो कमी आप लोग अपने अंदर नहीं देखते, कमी आप लोग मेरे मित्र के अंदर देखते हो। अगर आप लोग मेरे मित्र के अंदर कमी देखते हो तो कमी मेरे मित्र के अंदर दिखाई देगी। कमी आप लोगों में है कि आप लोग कह रहे थे कि छोटी जाति की लड़की से मेरे बेटे का विवाह नहीं होगा, छोटी जाति की लड़की से मेरे बेटे के विवाह हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आज तुम्हारे घर में वही छोटी जाति की लड़की माँ बनने वाली है। तुम्हें इस बात से अब कितना दुख होगा। ये बात सुनकर व्यापारी कहने लगा कि अगर ये बात सही हुआ तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं अब जो करना था अब कर चुका हूँ। मुझे गांव समाज के लोगों की परवाह नहीं है। मैं गांव समाज के लोगों को परवाह करके मैं अपने बेटे और धन और संपत्ति को बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यापारी को पता ना कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, जैसा लगा कि कोई बाबा को वो चूरन खा चुका है, कि वो तुरंत के तुरंत बदल गया और अपने बेटे और बहू से प्रेम करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जो लड़की उसके साथ वो प्रेम करती थी, धीरे धीरे वो किसी और पुरुष के साथ वो प्रेम कर बैठी। वह उस पुरुष के साथ प्रेम कर बैठी जो उसकी जाति के थी और वे धीरे धीरे उसके साथ वो प्रेम कर बैठी थी। एक दिन व्यापारी का लड़का उसे देख लेता है और वे देखते ही उसे पिटाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि तेरी वजह से
मैंने बहुत सारा धन और संपत्ति त्याग दिया, अपने माता पिता को त्यागा, गांव समाज के सामने मेरे माता पिता को बहुत सारी बातों को शर्मिंदी होनी पड़ी, बहुत सारा दंड देना पड़ा, और तू मेरे साथ छल कर रही है। तभी वो कहने लगी कि तुम अगर कई स्त्रियों के साथ छल कर सकते हो तो ठीक है, अगर मैं कई पुरुष के साथ छल कर सकती हूँ तो गलत है। तुम क्या उस लड़की के साथ प्रेम नहीं करते थे जिस लड़की से पहले तुम्हारा विवाह लगने वाला था, लेकिन उससे विवाह नहीं लगा। ये बात सुनकर वह पूरी तरह से चुप हो गया और कहने लगा कि किसके बारे में कह रही हो। तभी वो कहने लगी कि उसका नाम है यामिनी, यामिनी के बारे में तुम नहीं जानती हो। ये बात सुनकर वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने कहा कि ये किसने बताया। तभी वो कहने लगी कि मेरे मित्र ने बताया। ये बात को सुनकर उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ और कहने लगा कि शायद मैं उसके साथ 1 से 2 बार गलती किया था। तभी वो कहने लगे कि मैं भी तो इसके साथ 1 से 2 बार गलती कर सकती। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि तुम इसके साथ कितनी बार गलती की हो। तभी वो कहने लगी कि मैं 1 बार की हूँ, लेकिन 1-2 बार और करूंगी, क्योंकि तुम जिस प्रकार की हरकत करोगी उसी प्रकार की हरकत मैं करूंगी। तुमने शादी के बाद उस स्त्री को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मैं भी उस पुरुष को हाथ लगाने नहीं दिया। मैं तुम्हारी अमानत बचा कर रखी, जिस प्रकार तुमने मेरी अमानत को बचा कर रखा उसी प्रकार तुमने उस स्त्री के साथ गैर संबंध बनाया, और मैं भी इस पुरुष के साथ गैर संबंध बनाऊंगी। ये सब सुनकर अब वो व्यापारी का बेटा कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई है। उसने कहा कि गलती जाने दो, गलती कितना भी हो जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और वे उसके साथ गैर संबंध बनाई, जिससे उनका रिश्ता टूट गया। उन दोनों में झगड़े लड़ाई हुई और वे उस लड़के को देकर वहां से वो चली गई। उसके जीवन में अब वह बेटे की प्राप्ति हो गई थी। वह व्यापारी के बेटे को उस लड़के को देकर अपने गरीब परिवार में वो चली आई, और वे कहने लगी कि तुम्हारे माता पिता ने और तुम्हारे पिताजी ने मेरे माता पिता को बहुत सारा दुख और तकलीफ दिलाया। उससे दुख और तकलीफ देकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया और कहा कि ये गरीब लोग की इज्जत नहीं होती है, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि गरीब लोगों की क्या इज्जत होती है। उसने सारा उसकी धन और संपत्ति चुरा कर लाई थी और वे जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। अरे देख रेख अच्छे से नहीं करता है। व्यापारी का बेटा का मुंह खुला के खुला रह गया और व्यापारी उसी शोक में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ अब बच गई। अब वो चुपचाप था। वे सोच रहा था कि अब क्या होगा। ये सब देखकर गांव समाज के सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और वे सोच रहे थे ये कैसी घटना घट गई। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर वो परेशान थे कि वह लड़की उससे काफी प्रेम करती थी और वे लड़का भी प्रेम करता था, कि उन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों का प्रेम पूरी तरह से बिखर गई। इस बात को बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब उस बात को जड़ को पता चला, वो लड़की अपने माता पिता को अपमान को नहीं सहन कर सकती, क्योंकि माता पिता को वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उसके माता पिता को उस व्यापारी ने बहुत ज्यादा खोरी खोटी सुनाई थी। उसे अपमान किया था, गांव समाज के लोगों के सामने उनकी इज्जत बेघर किया था, जिसकी वजह से वह उससे बदला लेने के लिए ये पूरी जाल रचाई थी। भले उसकी भी इज्जत गई, लेकिन वह उससे बदला लेकर आ गई, जिसकी वजह से उसके ऊपर वह मुकदमा दर्ज करके आई थी। ये सब देखकर वह बेचारा पूरी तरह से परेशान था। उसने मुकदमा को हल करने के लिए बहुत सारा पैसा लगा दिया। उसके बाद वह पैसा पूरी तरह से लग जाने के बाद वह फिर से सही हो गया। उसने दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुआ। तब वह लड़की कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि अब बदला पूरी तरह से हो चुका है, बदला मिल चुका है। उसने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम जाओ कोई भी शादी कर लो। तभी वो कहने लगे कि और मेरे पास पैसे बचे हुए और पैसे को मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी। जिससे डर के मारे उस व्यापारी के बच्चे ने उसके साथ प्रेम कर लिया और प्रेम करके फिर से उसे अपना पत्नी बनाकर रखने लगा। ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर स्त्रियां अपने पति से प्रेम कब और कैसे करती है और उसे धोखा कैसे और कब देती है। दोस्तों, अगर कोई स्त्री अपने पति से प्रेम करती है तो वे हमेशा उससे प्रेम करेगी, और कोई स्त्री अगर वो अपने पति को धोखा देती है तो कब और कैसे धोखा देती है। तो स्त्री सबसे ज्यादा अपने पति को धोखा तब देती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति किसी स्त्री के साथ गैर संबंध में है। जो स्त्रियां को ये बात पता चल जाता है वे अपने पति से नाराज हो जाती है और उसे धोखा देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उस देवी नाम की लड़की को ये बात पता चल गया था कि मेरे पति उस स्त्री के साथ गैर संबंध में है, जिसे नहीं रहना चाहिए। शादी के बाद हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, उसके बाद भी वो नहीं रह सकते, इसलिए मुझे भी ये कदम उठाना पड़ा और वे भी उठा ली, जिसकी वजह से उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। इसलिए स्त्रियां अपने पति को सबसे धोखा तभी देती है जब उसका पति किसी स्त्री के साथ गैर संबंध में रहता है, और वे धोखा कैसे देती है तो वो बहुत चालाकी से देती है। स्त्रियों का चरित्र कोई नहीं जानता है कि वह उनका चरित्र किस प्रकार का होता है। कभी वो प्रेम से बातें करती है तो ऐसा लगता है कि वो कलेजा निकाल कर दे रही है, लेकिन उस कलेजे निकालने में हो सकता है उनका कोई रहस्य हो। और इधर जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती है वे संसार में हमेशा अपने जीवन को बर्बाद कर बैठती है। इसलिए पति और पत्नी से दोनों से अनुरोध है कि अगर शादी से पहले जो गलतियां होती है उन दोनों को माफ कर देना चाहिए,
लेकिन शादी के बाद उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं और कोई गलती नहीं करते हैं, उन दोनों को प्रेम देखते हुए भगवान काफी खुश रहते हैं। उनके जीवन में अच्छे संतान देते हैं, उनकी संतान उनकी हर एक बातों को मानेगा। लेकिन जो स्त्री और पुरुष ऐसी गलती करते हैं, जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो आगे चल के उनसे भगवान रूठ जाते हैं। उनके घर से माता लक्ष्मी दूर हो जाती है, और जिसके घर में से माता लक्ष्मी दूर हो गई, उनके घर में गरीबी और पूरी तरह से कलेश आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की घटना को सुनने के बाद अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।